एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी मैं अपने हॉलीडे होमवर्क को निपटा रही थी क्योंकि छुट्टी भी निपट गई है। अब हमारी 2-3 दिन की बच रही हैं, तो उसमें मुझे और मेरे भाई को दोनों को ही अपना अपना हॉलीडे होमवर्क निपटाना है। तो वही मैं यहीं पे कर रही थी। तो जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख कर आए हो कि हाउ टू रीस्टार्ट क्लास 12, तो उसके बारे में मैं कुछ बताती हूँ। देखो, जैसे कि हमारे स्कूल को स्टार्ट हुए, यानी कि क्लास 12 को स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए हैं। अप्रैल, मई और जून 3 महीने बीत चुके हैं। अब हमारे पास जुलाई से दोबारा से नई स्टार्टिंग करने का मौका है। अब एक तो कई बच्चे रिग्रेट कर रहे होंगे, मतलब मैं भी पहले करती थी, तो रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार हमने 3 महीने वेस्ट कर दिए। इसको ही रिग्रेट करने में वो जुलाई का महीना भी निकाल देंगे और फिर वो कहेंगे कि यार हमने 4 महीने वेस्ट कर दिए। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बनना चाहते हो तो रिग्रेट से तो अब कुछ होना नहीं वाला। तो हमारे पास जितना टाइम है हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, और मैं भी। तो बेसिकली अब 2-3 दिन जैसे कि आप लोगों के ही बच रहे होंगे स्कूल खुलने में, और मेरे भी। तो यहाँ पर आप लोग अपना हॉलीडे होमवर्क निपटा सकते हो, जितना आपको स्कूल से कुछ कुछ मिल रहा होगा। अपनी ड्रेस को रेडी करके रख सकते हो, आयरन करके रख सकते हो, और अपनी बुक्स को भी तमीज़ से जहाँ जाए उधर फैलरी में रख सकते हो। और अपना एक नया प्लान बनाओ कि अब आपको जुलाई से कैसे स्टडी करना है, क्योंकि आपके टीचर्स और आपके कई ऐसे क्लासमेट्स होंगे जो कि आपसे बोल रहे होंगे कि बहुत टाइम निकल गया, बहुत टाइम निकल गया। हाँ, बहुत टाइम निकल चुका है, लेकिन इतना भी नहीं निकल चुका कि हम उसको संभाल ही ना सकें। अभी जुलाई है, तो जुलाई से हम एक नई स्टार्टिंग कर सकते हैं पढ़ाई की, अपनी सिलेबस की, और एंड तक अच्छे से हम रिवीजन भी कर लेंगे, और साथ साथ हम अपने PYQ भी लगा लेंगे। तो अभी तो जैसे जुलाई है, तो मैं तो कोशिश करूँगी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरे हैं मिड टर्म के एग्ज़ाम्स। आप सभी के भी होते होंगे, मेरे 80 मार्क्स के हैं। तो मिड टर्म्स के एग्ज़ाम मेरे सितंबर में है। तो अक्टूबर तक मैं सोच रही हूँ सारा का सारा सिलेबस निपटा दूँ। अक्टूबर के बाद क्या बचेगा हमारे पास? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर फरवरी में तो एग्ज़ाम्स होते ही हैं। तो 3 महीने हम अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, PYQ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास निपटाने को कितने महीने हैं? अब हमारे पास है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब 4 महीने में तो हम अपना सिलेबस निपटा ही सकते हैं। देखा जाए तो मेरे पास तो 5 जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। नहीं, हिंदी नहीं है मेरे पास, मैथ्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और फिज़िकल एजुकेशन। तो आप इनको तो अगर एक महीना भी देते हो तो भी आप ऑलमोस्ट निपटा ही लोगे 4 महीने में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी मेरा रूटीन, जो कि मैं बना रही हूँ अपने सिलेबस को जल्दी से कवर अप करने के लिए। हर सब्जेक्ट का रूटीन हुआ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो अभी जो हमारे पास जुलाई का महीना है, अब हम इसमें न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब हमें रिग्रेट करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। क्योंकि अभी हम इतने भी पीछे नहीं है कि कवर अप ना करें, तो अब हम कवर अप कर सकते हैं, लेकिन हमें ना अपने आप से बेहतर बनना पड़ेगा। आप अब स्कूल में जाओगे जुलाई में तो बहुत बातें होंगी कि आधे बच्चे कहेंगे हमने ये वाली बुक निपटा दी, आधे कहेंगे हमने वो वाली बुक निपटा दी, और आपको लगेगा आपने तो कुछ निपटाया ही नहीं। कोई बात नहीं, छुट्टी जो होती है एंजॉय करने के लिए ही होती है, और आपने अच्छे से एंजॉय करा है तो 2-4 चैप्टर, एक चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके होंगे जो आपके प्री बोर्ड कह रही हूँ, पीरियोडिक में आए होंगे। तो कोई बात नहीं, छुट्टियाँ जो होती हैं वो एंजॉय करने के लिए होती हैं, और आपने इसको अच्छे से एंजॉय करा है तो अच्छी बात है। तो अब है जुलाई का महीना, पढ़ाई करने का होता है, तो आप पढ़ाई करना, क्योंकि पहले भी तो आप ऐसे ही करते थे, तो अब भी ऐसे करिए, इसमें क्या बात होगी। पर अब आपको थोड़े और अच्छे से एफर्ट्स डालने हैं ताकि आप बहुत अच्छा और बच्चों से भी आगे निकल जा सकें। अब जैसे कि मैं भी स्कूल जाती हूँ, तो मुझे भी दिखता है कि 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं हमने पूरी बुक निपटा दी, और हमें उनको देख के डिप्रेस फील होता है, हमने तो कुछ करा नहीं है। लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं रखना, हमें अपने आप से मतलब रखना है कि आज अगर हमने 1 घंटा पढ़ा है तो कल हम 2 घंटे पढ़ेंगे। आज हमने 1 चैप्टर करा है तो कल हम 2 चैप्टर करेंगे, या आज हमने आधा करा है तो हम कल पूरा करेंगे। ऐसे करके अपने आप से डे बाय डे बेटर बनोगे ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर दूसरे से कंपेयर करोगे तो फिर पीछे ही रह जाओगे। तो यहाँ पर तो मैं कर रही थी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, जो चैप्टर नंबर 2 है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स करके, उसके मैं फार्मूलाज़ लिख रही थी, क्योंकि फार्मूलाज़ मुझे जल्दी से याद नहीं रहते। तो अब मैं इसे लिख कर ना अलमीरा पे चिपका दूँगी ताकि मुझे याद रहे फार्मूलाज़। तो ये एक बहुत अच्छे सर हैं जिन्होंने एक पूरी PDF बना के दे रखी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको ये PDF दे दूँगी, आप कमेंट में लिख देना। तो यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन सारे फार्मूला लिख रही थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बताया जाए अभी मेरा चैप्टर कौन सा मैं कर रही हूँ करेंटली,
मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 5 मैथ्स में, जो कि डिफरेंशिएट और कॉन्टीन्यूअस ऐसे करके कुछ है, वो वाला मैं कर रही हूँ। उसका मैंने उषांक सर की फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर ली, सेकंड वीडियो मेरी थोड़ी सी रह रही है और उसको मैं देख रही हूँ, तो वो मेरा लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद फिर मेरे पास 6 चैप्टर मैं करूँगी और मेरी फ़र्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी और फिर मैं फ़र्स्ट बुक की थोड़ी सी रिवीजन करूँगी 1-1.5 हफ़्ता और फिर नेक्स्ट बुक स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मेरे स्कूल में भी ना चैप्टर नंबर 6 सर ने एक एक्सरसाइज करानी शुरू करी है। फिर सर मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन बचे हैं, इसमें मैं सर के हिसाब तक तो पहुँच जाऊँ और फिर सर के साथ साथ चल लेंगे जितना सर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं बस यही कर रही थी। और अगर आपको मेरा प्लान चाहिए कि मैं सिलेबस कवर अप कैसे करूँगी, उसका जो मेरा प्लान है वो बताऊँ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हाउ टू कवर सिलेबस इन 4 मंथ्स और 3 मंथ्स। आप वो वीडियो देखना, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो टेबल्स होती हैं वो भी बनाई थी। मैं एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ रही थी, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त हम ना छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बस ये लिख रही थी। उसके बाद यही करके मैं इतना थक गई थी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स बना के, फिर मैंने लिया एक टी ब्रेक और मैं चली गई चाय बनाने। तो आप जैसे देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फार्मूले लिखे हैं और 2 पेज में भाई लिखने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं चाय बनाने आ गई। चाय का समय हो रखा था और चाय पत्ती और चीनी डाल के बस चाय चढ़ा दी। जितने चाय पक रही थी इतने मैं बाहर का मौसम देख रही थी कि बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो यहीं पे बस चाय चढ़ा दी और बाहर का मौसम देखने लग गई। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है आगे की कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएट वाला चैप्टर नंबर 5 है, उसके मैंने फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चंस करे हैं। जितने मतलब उषांक सर ने कराए हैं ना, मैंने सिर्फ उतने ही करे हैं अभी। फिर वो दोनों वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैं NCERT करूँगी। और रही इससे पहले वाले चैप्टर, उसकी बात उनकी सबकी मैंने NCERT कर ली है। तो यहाँ पे अब बस मैं बर्तन मांजने आ गई थी, जो रात का खाना हो गया था। रात के खाने के बर्तन मांजने, मैं रात के खाने के ना बर्तन मांज के सोती हूँ और अरेंज करके सोती हूँ, क्योंकि फिर कहते हैं कि बर्तन जो सिंक होती है वो खाली होने चाहिए। और अरेंज करके मैं इसलिए सोती हूँ ये बर्तनों को, क्योंकि मुझे डर लगता है कोई छिपकली वगैरह या इसके नीचे ना आ जाए और फिर तो मेरे, इसलिए मैं अरेंज करके सोती हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है ये छिपकली वगैरह जानवर। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही थी। उसके बाद फिर जो बर्तन वॉश करके अगर तुम सो ना और सुबह उठो, तुम्हारी जो किचन होती है वो आधी तुम्हें साफ़ लगती है, और जो कि बहुत अच्छी बात है ये। और हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि अपने हर डेली में एक अच्छी हैबिट हमें सीखनी चाहिए। और जो मैंने आज सीखी है वो है कि अगर हम किशमिश को जो है पानी में सोख करके दिन भर रात के लिए रख देते हैं और सुबह खाली पेट खाते हैं, तो इससे हमारा पेट काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ रहता है। तो ये मैंने पापा के लिए भिगो के रख दिए थे। फिर मैं आपको दिखा रही थी मेरी ये जो मैंने कर रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चन से उषांक सर के लेक्चर के हैं, NCERT की भी इसमें है, लेकिन मैं बाद में फिर NCERT करूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना।